हाँ ऑफ है। नमस्कार, मैं आशा विभाकर खुला आकाश के मंच से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दर्शकों, कहते हैं ना कि कठिनाइयों के बिना सफलता नहीं मिलती, और यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो किसी भी चीज़ को पाने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ दर्शकों, कभी कभी किसी इंसान के जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब उसे धारा के विपरीत, बहाव के विपरीत बहना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्योंकि समय, परिस्थिति और हालात भी उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी मंजिल भी खुद तय करते हैं और रास्ते भी खुद बनाते हैं, फिर चाहे उस रास्ते में सुविधाएं मिलें या परेशानियां, इस बात की वे कतई परवाह नहीं करते। तो हमारी आज की मेहमान भी कुछ ऐसी ही हैं। इन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो रास्ता चुना वह अन्य महिलाओं से थोड़ा हटके था, लेकिन थोड़ा हटके और कुछ अलग करना ही इनकी चाहत थी, अभिलाषा थी। जी हाँ दर्शकों, महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने वाली, बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने वाली और पटना की सड़कों पर बिंदास ऑटो रिक्शा चलाने वाली सुष्मिता कुमारी हैं आज की हमारी मेहमान। बहुत स्वागत आपका खुला आकाश के मंच पर। थैंक यू। और सबसे पहले आपकी हिम्मत, आपके निडरता और आपके जज्बे को सलाम है। और एक ऐसा कार्यक्षेत्र जिसमें पुरुषों का बोलबाला देखा जाता है, पुरुषों का वर्चस्व देखा जाता है, आपने उसे ही अपना कार्यक्षेत्र चुना, तो यह ख्याल कैसे आया मन में? ख्याल तो मेरा ऑटो के बारे में ख्याल ऐसा नहीं था, लेकिन ख्याल तो कुछ था, बचपन से ही मेरा मन में पलता था। क्योंकि एक महिला सिर्फ महिला बनकर नहीं, मैंने आगे बढ़ते हुए कुछ पुरुषों वाला काम, जो महिला से हट कर काम करके, पुरुष इस समाज में सब कुछ कर सकते तो महिला क्यों नहीं कर सकती है, ऐसा मेरे सोच में था। बहुत बार महिला पदाधिकारी को देखते थे, शुरू में पीटी उषा थे, उनको देखकर प्रेरणा मिलता था, ये महिला धाविका है, मैं भी इस तरह से करूँगी, जाऊँगी, इस तरह से सोच मेरे मन में पलता था। उसी के मुताबिक मैं लालसा रहता था कि मैं आगे बढ़ूँगी इस क्षेत्र में। लेकिन फिर ऐसा मन में बातें चलते चलते, मतलब ऐसा ऑटो नहीं सोचे थे, लेकिन ऑटो चलाने का रीज़न है मेरा जीवन में एक हालात, मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ जो इस तरह हो गई कि मतलब हम अपना हालात से झेल नहीं पाए। और मेरे हस्बैंड जो है ऑटो चलाते थे पहले से ही, और काफ़ी वो ऑटो चलाते जाते हमें परेशान करने लगे, काफ़ी दिक्कतें देने लगे कि मतलब वो ऑटो नहीं चलाते थे। बहुत तरह से परेशानी मेरे जीवन में आया, जिसके कारण मेरे मन में ख्याल आता था कि काश मुझे ऑटो आता चलाने, तो मैं भी इसी ऑटो को चला करके अपना परिवार को चलाती, अपने बच्चों को पढ़ाती। मतलब इस तरह से सिचुएशन मेरे सामने था। लेकिन ऐसा हालात आया, और हालात के बीच में ही बिहार में ऐसा एक न्यूज़ आया पेपर में ही कि महिला जो है बिहार में ऑटो ड्राइव करेगी। तो उस समय मेरे हाथ को खबर लगा। उसके बाद जो है मैंने पूर्ण निश्चय के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मैं ऑटो के लिए गई ट्रेनिंग करने के लिए। और उसी वक्त मेरा मन का आशा जो है प्रफुल्लित हुआ और मैं ऑटो सीखी। और उसी सिचुएशन के वजह से मेरा आर्थिक स्थिति जो बहुत दयनीय थी, और शायद मेरा पति भी ऑटो ड्राइव करते करते नहीं चलाते थे। मतलब मुझे ताना, एक तरह से ताना होता कि जाओ, तुमको चलाने आता तो तुम चला लो, ऐसे कर लो। मतलब पति के ताना से मैंने तंग आ करके मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ऑटो चलाती तो इनको आज जवाब देती कि मैं इस ऑटो को ड्राइव करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन खुदा न खास ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा सूचना आई और जो है कि मैं ऑटो ड्राइव करने के लिए सीखी। और मेरे हस्बैंड ही ऑटो चलाए, और ऑटो चलाने का सपना मेरे मन में जो है पूरा हुआ, और मैं ऑटो चलाने लगी। क्या बात है, बहुत खूब। तो दर्शकों, जिंदगी की तमाम मुश्किलों को अंगूठा दिखाते हुए और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर ये पटना की सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, आत्मनिर्भर हैं, आगे बढ़ रही हैं। और दर्शकों, मुझे मोहम्मद इकबाल जी की बड़ी ही प्यारी पंक्तियां याद आ रही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।
और बिल्कुल सही साबित किया है सुष्मिता जी ने इन पंक्तियों को। और सुष्मिता जी, महिलाओं से जुड़े और भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकती थी, लेकिन ऑटो ही चलाना है, इसी के बारे में क्यों सोचा? कुछ खास कारण, खास वजह इसके पीछे, या बचपन की कोई कहानी, बचपन का कोई सपना? बचपन का कोई सपना ऑटो का नहीं था, सपना था ऑटो का नहीं था। लेकिन बीच में मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा जो है, शादी के बाद मेरा सब कोई लड़कियां जो है माँ तक, जब तक माँ के घर में रहती है जब तो बहुत सुरक्षित, बहुत खुशहाल रहती है। जैसे उसका शादी होता है तो बहुत कम लोग हैं जो ज़्यादा ससुराल में जाके खुशहाल रहते हैं, बहुत ज़्यादा के परेशानी झेलना पाता है। मैं ससुराल गई है, मेरा हस्बैंड भी मतलब कि नशा का आदी हो गए। मतलब इतना पहले से नहीं थे, लेकिन बाद में मैं अपने हस्बैंड के लिए ऑटो खरीदी, तो उसके बाद मेरा हस्बैंड को लोग जो है नशा का आदी बना दिया। तो इतना नशे का आदी, इतना नशा का आदी हो गया कि वो रोड पर ही पी के सोए हो जाते थे। तो मेरे मन में लगता था कि मैं क्या करूं इस स्थिति में, जो मेरा बच्चों को परवरिश करूं, मेरा ऑटो 2 लाख का खरीद लियूँ, मैं कैसे बैंक की किस्ती दूं, ऐसा लगता था। तो वही परिस्थिति, इसी हालात आया मेरे सामने कि एकदम दयनीय स्थिति हो गया। और उसके बाद जो है हम अपना निर्णय किए कि नहीं, अब ऑटो जब महिला चलाएगी तो हम निर्णय कर ले कि नहीं, मुझे ऑटो ही चलाना चाहते हैं। क्योंकि ऑटो एक ऐसा अभी आज के डेट में बिजनेस है कि महिला एक ऑटो चला करके, मेरे अनुभव के अनुसार महिला एक ऑटो चला करके अपना फैमिली को एक मर्द जैसे घर को चलाता है, वैसे मैं अपना घर को पूरा मेंटलिटी में चला सकती हूँ, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकती हूँ। ऐसा मुझे ज़रूरत ऑटो चला कर मैंने पूरा कर सकती हूँ। और भी काम हम स्कूल में भी पढ़ा सकते थे, और भी अदर काम सिलाई वगैरह जो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मतलब कि पैसा नहीं आता जिससे अपना पूर्ण पति से हट करके या पति के कमाई के बगैर मैं इस घर को, हालात को सुधार सकती थी। एक ऑटो ही ऐसा रीजन था मेरे पास्ट की, ऑटो को कमा करके, ऑटो से मैं इनकम कर करके अपना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना परिवार को चला सकते हैं, अपना पति को सही रास्ते पर ला सकते हैं। यानी कि इस कमाई से आप अपने परिवार को सारी सुविधाएं दे रही हैं। सारी सुविधाएं अपना ऑटो से ही चला करके अपने परिवार को सारी सुविधा दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने पति को भी संभाले, अपना घर भी बनाया। जो भी काम ऑटो चला करके एक कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपना काम को कर रही हूँ। बिल्कुल, आप एक बहादुर महिला हैं सुष्मिता जी। बहुत आसान नहीं होता है एक महिला के लिए ऑटो चलाना, दर्शकों, क्योंकि सवारी के रूप में सिर्फ महिलाएं ही नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। एक बहुत ही चुनौती भरा काम जो कर रही हैं सुष्मिता जी, और सफल हैं उसमें। तो सुष्मिता जी, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो या कोई बदतमीजी की हो उस दौरान? ऐसा तो मेरे जीवन में अभी ऑटो 8 साल से चला रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया कि मतलब कि कोई बदतमीजी करे या कोई बुरा बर्ताव करे, ऐसा कोई पल नहीं आया मतलब कि। लेकिन ऐसा कुछ लोग का कमेंट्स मिलता है, कुछ कमेंट्स करते हैं कि आगे में सवारी बिठाती है, मतलब मेंटलिटी की आगे में बिठाना मतलब औरत के लिए ये मतलब कि गलत है, पुरुष लोग सट के बैठेंगे। तो इस मेंटलिटी को हमको कमेंट्स के रूप में मिला सुनने को, लेकिन इसका भी मुझे जवाब देना आता, क्योंकि मैंने इस जवाब से मैं उनको परिपूर्ण किया, जवाब दिए कि एक महिला जो है आगे जो है सवारी को, पैसेंजर को बैठाती है तो उसको शरीर टच कर जाता है, लेकिन उसी ऑटो के पीछे वाला भाग में क्या महिला ही बैठती है? 3 सवारी के रूप में तीनों महिला नहीं होती है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत, हाँ, बिल्कुल। 3 सवारी के बीच में कभी पुरुष होता है, उसके बीच में महिला होता है, उसके बीच, तो उस समय तो अधिक से अधिक शरीर को टच करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि महिला ऑटो पर बैठना छोड़ देगी। तो इसी भावना को देखते हुए हमने आगे बिठाया, अपने ईसर बधाई ईटर बिठाया, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 3 ऑटो में महिला पुरुष दोनों मिल के बैठते हैं, वैसे मैं महिला ऑटो ड्राइव करी तो क्या हुआ, पुरुष बैठेंगे तो कोई, हमारी भावना जो है अच्छा होना चाहिए, हमारी भावना में कोई गलती नहीं होना चाहिए। सट के बैठने से क्या होता है, मेन जो भावना होता, मन का भावना होता, गलत सोच, दूसरे के प्रति गलत सोच होता है कि हम दूर में बैठ के उसके मन के प्रति गलत सोच पड़ता है। इस सोच को मैंने सुधारा जा सकता है। क्या बात तो है? मैं ऑटो चलाई, अब अच्छा बैठाते भी हैं, आगे पीछे दोनों बैठाते हैं, लेकिन आज सब लोग को जवाब दे दिए, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं
महिला भी आगे पैसेंजर बैठा सकती है। जी। तो इससे बिल्कुल इस नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हुए मैंने उसका भी जवाब दे करके बिठाती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। भावना अच्छी होनी चाहिए। तो दर्शकों, सुष्मिता जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मुश्किलें आईं, लेकिन उन मुश्किलों से बाहर निकलने की ताकत भी कहीं ना कहीं उन्हीं मुश्किलों ने दी, जो हमेशा इन्हें याद दिलाती रही कि यदि घबराओगी तो हार जाओगी, लेकिन यदि सामना करोगी तो जीतोगी। इन्होंने सामना किया और अंत में जीत इनकी हुई। जी हाँ दर्शकों, और सुष्मिता जी, ऑटो चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या लाइसेंस लेने में भी कोई परेशानी हुई या आसानी से मिल गया आपको? लाइसेंस लेने में चूँकि हम महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि डीटीओ साहब जो खुद हम लोग को इतना सपोर्ट किए, खुद डीटीओ साहब हम लोग को लाइसेंस पारित किए। हम जितने भी महिलाएं ऑटो ड्राइव करना सीखे, उस सब को डायरेक्ट डीटीओ में जा कर के वहाँ पर डीटीओ साहब खुद हम लोग को लाइसेंस अपने आप से पारित करके दिए, और ऑफिसर लोग को ऑर्डर दिए कि इन लोगों का लाइसेंस मतलब सही से बना दो, और बगैर कोई दलाल, बगैर कोई परेशानी को जो रियल रेट जो होता है, उस रियल रेट में हमारी जो वहाँ जैसे और लोगों को लाइसेंस बनता है, तो दलाल के थ्रू ऐसा कुछ सिचुएशन हम लोग के सामने नहीं आया। हम लोग को लाइसेंस जो है बहुत आसानी से बना, और 600 रुपया मात्र हम लोग का लाइसेंस बना। अब कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ा बहुत दिक्कत भी आए, कोई ऑफिसर लोग, मैंने एक बार की घटना है कि ऑफिसर लोग के बाद गए मैंने कि लाइसेंस बनाने के लिए, तो वो बोले कि नहीं आपका नहीं है, आपका सर्टिफिकेट 3 व्हीलर का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए नहीं। तो डीटीओ साहब से भेंट किए, तो डीटीओ साहब बोले उनको कि जैसे भी बनाओ, इनको मदद करो, इनका लाइसेंस को तुम बना के दो। तो बेचारे परेशानी में तो फंस गए, लेकिन उन्होंने मेरा लाइसेंस बना कर दिया, और बहुत खुशी के साथ मेरा लाइसेंस को दिया। और जहाँ मैं ट्रायल देने जाती थी, वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्पांस हम लोग को मिला, क्योंकि एक महिला जो है ऑटो चलाते हुए उस ऑफिसर के पास जा रही है, तो देखकर वो लोग खुश हो गए कि मतलब महिला, इसको नहीं आता तो नहीं आती, मैंने ऑटो ड्राइव करते हुए हमारे फील्ड ग्राउंड में आ रही है। तो बोले आपकी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा ही पास हो। इस तरह से मेरा टेस्ट भी पास हो गया। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, साबित कर दिया। हाँ, मेरा काम साबित कर दिया कि जो मैं परिपूर्ण हूँ ऑटो चलाने में। हाँ, ऐसा था। क्या बात है। तो यानी अधिकारियों का पूरा सहयोग मिला आपको, और लाइसेंस लेकर आप घर की 4 दीवारी से बाहर निकली, आत्मनिर्भर बनी, चूल्हा चौका से बाहर निकली। और दर्शकों, सुष्मिता जी स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं ही, कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं जो कई बार परिस्थितिवश कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो क्या आपने इसकी ट्रेनिंग भी ली है, कहीं ऑटो चलाने की कहीं ट्रेनिंग ली है, कहीं शिक्षा ली है इसकी? शिक्षा मतलब हम लोग का जो बिहार में शीटू नाम का जो एनजीओ है, वही लोग मतलब कि शायद चेन्नई गए थे घूमने, बने से हम कंफर्म मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसा था चेन्नई घूमने गए थे, जहाँ पर महिलाएं जो है ऑटो चला रही थी। तो उसी विषय में ये लोग वहाँ से घूम कर आए, और लोगों को मन में ख्याल आया कि हमारे बिहार में भी महिला ऑटो चलाएगी। तो वहाँ पर हम लोग के एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, और पियागो कंपनी वाला जो सपोर्ट किए मतलब कि अपना ऑटो देने के लिए, क्योंकि उतना ऑटो अवेलेबल मतलब और ड्राइवर को आता, तो महिला चलाती, टूट जाता, एक्सीडेंट भी हो सकता, बहुत सारा रीजन उस फील्ड में हो सकता है। तो उसी बीच में मतलब कि सबको ट्रेनिंग हुआ, महिलाओं सबको पहले लाइसेंस बनाया गया लर्निंग, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर उसका प्राइवेट लाइसेंस बना, और फिर उसी बीच में हमारे हस्बैंड जो है हमको ऑटो ड्राइव करना सिखाएं। अच्छा। क्योंकि उस बीच में अपना हस्बैंड को इसलिए ले गए क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा थे और ऑटो कम थे। तो 2 चक्कर हम लोग लगाते थे, फिर दूसरी महिला आ जाती थी, 2 चक्कर लगाते फिर दूसरी महिला, इस तरह से हमको लगा कि हम सीख नहीं पाएंगे या संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो इस बीच में दूसरे दिन अपना हस्बैंड को लेके आए, अपना बड़ा वाला गाड़ी था, बहुत बड़ा था, पियागो था, वो लेके आए। मैं अपना हस्बैंड के ही साथ सीखना शुरू किया, तो फुल टाइम हमको फुल टाइम मिला। फुल टाइम में मैंने 1 दिन में ऑटो घुमाना सीख गई फील्ड में, फिर दूसरे दिन में मतलब इस तरह से काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ मैं सीखी। और ट्रेनिंग वही हुई वेटनरी कॉलेज में हम लोग को एनजीओ के द्वारा, उसका श्रेय तो एनजीओ का ही जाता है, भले ही मेरा हस्बैंड उसमें शामिल हुए सिखाए, लेकिन वही एनजीओ के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग हुआ।
लेकिन आपके पति को भी श्रेय जाता है हाँ, इसका। पति का भी श्रेय जाता है। इस बात से इनकार नहीं हाँ, किया क्योंकि जा मेरे सकता। सिखाने वाला वही है जी। और जितना अच्छा से वो सिखाएं, हाँ। शायद ड्राइवर उतना अच्छा से नहीं सिखाते, क्योंकि जी। फुल टाइम मेरे साथ हो रहे हैं। जी बिल्कुल। हर वक्त। अच्छा सुष्मिता जी, जब पहली बार आप अपना ऑटो लेकर निकली चलाने के लिए, कैसा लग रहा था आपको और लोगों का क्या रिएक्शन था? जब ऑटो लेके जब शुरू में मैं रोड पर ड्राइव करना शुरू किया, तो शुरू में हम ऑटो ड्राइव करना शुरू किए तो हमारे हस्बैंड साथ में रहते थे। ऐसा था, मैं पैसेंजर लेके जाती थी, उस समय मेरे हस्बैंड ड्राइव करते थे, और जब उधर से खाली आती थी तो मतलब कि मैं लेके आती थी, क्योंकि ऐसा मन में डर था कि कहीं मैं ड्राइव की और पैसेंजर को कुछ हो जाता है तो फिर मुझे ऑटो चलाना बंद करना होगा। ऐसा मेरे मन में डर के साथ मैं नहीं चलाती थी। लेकिन मैं एयरपोर्ट पर ऑटो चलाती हूँ, एक पैसेंजर, शायद वो सुन रहे होंगे, है नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहुत हमको मतलब प्रोत्साहन दिए। पैसेंजर वो निकले और मेरे ऑटो पर बैठे और बोले कि मेरा हस्बैंड ड्राइव करने लगे। बोले ये भी चलाती है? तो बोले हाँ सर ये भी चलाती है। वो बोले कि आप बिल्कुल हटिए, इसको चलाने दीजिए, क्योंकि ये गिरा भी देगी तो भी इसके साथ मैं जाऊंगी, इसको कॉन्फिडेंट को हमको बढ़ाना है। बिल्कुल। तो इसलिए वो फुल टाइम मेरे साथ, बेटा तुम चलाओ, बोले बेटा तुम चलाओ। हाँ, तो हम चला कर लेके गए। पहला मेरा डर वहाँ से ख़त्म हुआ और सवारी उनको पहुँचा दें सुरक्षित, फिर लेके उसी समय से मैं अपना सवारी बैठा कर खुद ऑटो ड्राइव करने लगा। क्या बात है। नहीं तो पहले जाती थी कहीं पर भी ऑटो लेकर, मेरे पति को पीछे बैठाना पड़ता था कि कहाँ मैं जाम में फंसूंगी, कहाँ मेरे साथ क्या समस्या आ जाएगा। अब मन में लगता था मैं कब अकेले ऑटो लेके जाऊंगी, मैं कब अकेले ऑटो लेके जाऊंगी। लेकिन उस दिन से जो मेरा भय फटा, तो आज मैं, मेरा हस्बैंड रहे नहीं रहे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे हाजीपुर जाना हो, चाहे बीटा जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, मैं बिल्कुल बिंदास होकर जाती हूँ। मुझे कोई डर कोई भय नहीं है और आराम से ऑटो चला करके फिर वापस भी आ जाती हूँ। क्या बात है। तो दर्शकों, जैसा कि सुष्मिता जी ने कहा कि सारा डर इनका ख़त्म हो गया है, और कहते हैं ना दर्शकों कि माना कि असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना, कोशिश ही ना करना, यह तो उससे भी बुरा है। और जहाँ तक बात है महिलाओं की, जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, मजबूत बनेंगी, तो बराबरी का माहौल भी बनेगा और देश की महिलाएं उस ओर आगे बढ़ रही हैं, हर पेशे से जुड़ रही हैं और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रही हैं। जी हाँ दर्शकों, और सुष्मिता जी, जब आप अपना ऑटो स्टैंड पे लगाती हैं तो आसपास के जो पुरुष ड्राइवर हैं कैसे देखते हैं, या उनका क्या बर्ताव है आपके प्रति? पहले शुरुआत में तो उनका बर्ताव बहुत नकारात्मक रहा, ऑटो स्टैंड का भी और हमारे मोहल्ले का, हमारे समाज का जो भी था, सबका नकारात्मक सोच रहा। बहुत शुरू में सोचते थे कि महिला ऑटो चलाती है, गंदा काम है, चाहे मतलब ऐसा काम नहीं है जो महिला के लिए है। मतलब बहुत मेंटलिटी उनका जो था ना, मतलब बहुत दूसरी तरह से सोचते थे कि महिला अच्छी नहीं है, ऑटो चलाती है। लेकिन मैंने इसका परवाह नहीं किया, क्योंकि हम अपने कर्म से साबित करेंगे कि इस काम को जो आज शिकायत कर रहे हैं, कल इसी काम को आप तारीफ कीजिएगा। ये मेरा अपना कर्म से उतना तक पहुंच जाएंगे कि आपको मतलब कि सिद्ध कर देंगे कि एक महिला ऑटो चलाने वाली, एक महिला भी ऑटो चला सकती है। और महिला ऑटो चलाने वाली, कभी ऑटो चलाना कोई गलत काम नहीं है। ऐसा सोच करके पुरुष लोगों को नकारात्मक सोच को बदलते हुए, अपना ऑटो स्टैंड का ड्राइवर को सोच को बदलते हुए, उनका सारी जिल्लत, उनका सारी परेशानी को अपने अंदर झेलते हुए, उनको मर्यादा को तोड़ते हुए मैंने आगे निकला और उनका सारा मर्यादा को तोड़ते हुए मैंने जवाब देते हुए एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए उनको बातों को आगे बढ़ा। आज वही पुरुष है जो आज वाहवाही करते हैं, आज इज्जत के नज़र से देखते हैं। आज वही मोहल्ले के लोग हैं जो आज उदाहरण देते हैं कि मतलब कि देखो ये ऑटो चला करके अपना परिवार को चला रही है। मैंने कोई अच्छा बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। आज वही लोग हैं जो कहते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, हाँ दीदी ऑटो मुझे भी सिखा दीजिएगा, दीदी ऑटो मुझे भी सिखा दीजिए। क्योंकि एक जगह उसी समय मैं हिम्मत हार कर बैठ जाती। जैसे समाज में लोग दूसते थे, ये ऑटो चलाती हो, ऐसा सोच में हम बढ़ जाते हैं। तो आज महिलाएं ये नहीं कहती मैं भी ऑटो चलाऊँगी, लेकिन उस मुकाबला को सामना किया, आगे बढ़ा, रास्ते को साफ किया, तो आज सब लोगों को जो नज़र कमेंट्स के रूप में आता, वो नज़र अब गौरवपूर्ण देखते हैं, गौरवपूर्ण के रूप में देखते हैं। किसी का नज़र उठता है तो गौरवपूर्ण के रूप में देखते हैं। और जो भी जेंट्स लोग का शुरू में नज़र पड़ता था, जो जहाँ था वहीं खड़ी हो जाता था। मैंने महिला देखिए ऐसे करके खड़ी हो जाता था, भैया
आप हटिए ना, मतलब इस तरह से मतलब अचंभा करते थे। लेकिन आज लोग जान गए हैं कि बिहार में महिला ऑटो चलाती है, और बहुत लोग जान गए हैं, इसलिए प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ मिलता है, अब कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत खूब। तो दर्शकों, यदि हौसले बुलंद हों और मन में कुछ करने की चाहत हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है। सुष्मिता जी ने ठान लिया था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो एक महिला के ऊपर से यह ठप्पा हटा दे कि महिलाएं पुरुषों का काम नहीं कर सकती हैं, और सुष्मिता जी ने उसे साबित किया। मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि दरअसल महिलाओं की पुरुषों से न तो कोई लड़ाई है और न ही आगे बढ़ने की होड़ है, बस बराबरी का दर्जा पाना है। क्योंकि जब संविधान में महिलाओं के अधिकार के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया तो फिर समाज में क्यों? बात यहीं पर आकर रुक जाती है दर्शकों। जी हाँ, और सुष्मिता जी, जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आपके पति को नशे की लत थी, शराब की लत थी, तो जैसा कि आप भी जानती हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है, तो आप उससे खुश हैं? मैं शराबबंदी से बहुत खुश हूँ, और बहुत मैं अच्छी मैंने बहुत खुश हूँ, खुशी नहीं बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि हमारी जैसे कई महिलाओं थी जो मतलब इस शराब के कारण, पति के कारण घर उसका बर्बाद हो रहा था, मन छोटे छोटे बच्चे को काम करने पड़ रहे थे, उसका पिता स्कूल नहीं भेजते थे, उसकी माँ को दिन रात मार खाना पड़ता था। इस शराबबंदी के कारण जो है आज महिला सुरक्षित है। हम लोग भी रात तक गाड़ी चलाते हैं, लेकिन किसी ने शराब के नशे में आकर धूत होकर हमारे गाड़ी पर नहीं बैठा। ऐसा नहीं देखती हूँ कि मैंने धूत होकर चल रहा है। और समाज में महिला भी खुश है, क्योंकि उसका पति जो कमाता है वो घर में लाता है, उसका बच्चा को पढ़ाता है। इसलिए शराबबंदी से हम महिलाओं को बहुत खुशी मिली है। बहुत बड़ी राहत है महिलाओं को। राहत। दर्शकों, कहने का मतलब यही है सुष्मिता जी का, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इससे घरेलू हिंसा से भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिली है, और सुष्मिता जी भी आगे बढ़ रही हैं, ऑटो चला रही हैं, और हम कह सकते हैं सुष्मिता जी की ऑटो नहीं ज़िंदगी है आपकी, जिसने आपको, आपके पति को और आपके घर को भी काफ़ी हद तक संभाला है। तो कितने वर्षों से आप चला रही हैं ऑटो, और एक दिन में कितने घंटे और कितने किलोमीटर चला लेती हैं? मैं 2013 में शुरुआत हुई थी। हाँ। जब से ही चला रही हूँ, आज 8 साल हो चुके हैं। हाँ। और मैं सुबह मतलब अभी तो मेरे घर पर कोई नहीं है, इसलिए खाना वाना भी देखना पड़ता है, इसलिए मैं 10 बजे घर छोड़ती हूँ और 10 बजे रात को ही घर आती हूँ। लगभग 12 घंटा ऑटो ड्राइव करती हूँ, और बिल्कुल मुझे कोई हिचक नहीं रहता है, और बिल्कुल मुझे कोई डर भय नहीं लगता। पूरा पटना में घूमती हूँ, लेकिन मुझे यही रहता है कि मैं सही हूँ तो दुनिया भी सही है, हमारा नज़रिया सही है तो दुनिया का भी नज़रिया। और रात को भी ऑटो चलाती हूँ, लेकिन किसी ने कोई टच, किसी परेशान, किसी तरह से कुछ नहीं करता। रात में डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरा हौसला दूसरे टाइप का, मैं अपने आप में गौरवान्वित होती हूँ कि मैं एक ऑटो चलाती हूँ, और सारा लोगों का नज़रिया बहुत गौरवपूर्ण रहता है, हीनतापूर्ण रहता है। गौरवान्वित होकर हम लोग की तरफ देखते हैं कि एक महिला है जो ऑटो ड्राइव कर, इज्जत के नज़र से देखते हैं। इस तरह से मुझे कभी परेशानी नहीं हुई है। रात तक ले हम ऑटो चलाते हुए कभी कोई उतना थकावट नहीं होता, क्योंकि जहाँ मतलब कि मंजिल, जिसको मंजिल नज़र आता है वो रास्ते का कांटा नहीं देखता, क्योंकि रास्ते का कांटा नज़र आ जाए तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। कि चाहे साइकिल का है उदाहरण लीजिए, जो साइकिल चलाने वाले जब पैडल पर ताकेंगे तो कभी वो साइकिल नहीं चला सकते। जो साइकिल चलाने दूर देखते हैं कि वहाँ हमको पहुँचना है, पैडल को नहीं देखते। उसी तरह से हम ऑटो चला रहे हैं तो अपना मंजिल को देख रहे हैं कि कहाँ पहुँचना है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या है, वो सब परे हो जाता है। तो इसलिए मंजिल, जिसको मंजिल नज़र आता है उसको रास्ते का कांटा नहीं नज़र आता। क्या बात है। वैसे ही लोग ही कामयाब होते हैं। हाँ, जिसे मंजिल पाना है उसे कांटों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना होगा, और कहीं ना कहीं सुष्मिता जी की ज़रूरतों ने, उनके परिवार की ज़रूरतों ने, उनके बच्चों की ज़रूरतों ने, बच्चों को अच्छी परवरिश देना है, इस ज़रूरत ने भी कहीं ना कहीं इनके डर को कम किया और आगे बढ़ने में इनकी मदद की, इनका हौसला बढ़ाया। दर्शकों, जी हाँ, और यदि बात करें अभी की, वर्तमान समय की, तो इस समय कितनी महिलाएं हैं जो ऑटो रिक्शा चलाती हैं पटना में? इस समय अभी बिल्कुल 8 महिला हैं। हाँ। जो ऑटो रिक्शा चला रही है। 4 महिला पटना जंक्शन पर है और 4 महिला एयरपोर्ट पर है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और वही 8 महिला जो है ऑटो चला रही है अभी, और कोई महिला के बढ़ोतरी नहीं हुआ,
लेकिन आने वाले समय आने वाले समय में हम लोग भी चाहते हैं कि और महिलाएं घर से निकले, अपना बाधाओं को तोड़े, अपने सामाजिक बंधन को तोड़ करके वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए समाज में आगे बढ़े। क्योंकि एक महिला यदि विकसित होती है तो पूरा हमारा घर विकसित होता है। जब एक घर विकसित होता है तो एक समाज विकसित होता है, जब एक समाज विकसित होता है तो एक जिला विकसित होता है, एक जिला विकसित होता है तो पूरा देश विकसित होता है। क्या बात। एक महिला को मतलब कि विकसित होने में बहुत देश को विकास में आता है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो शिक्षित पूरा होती है। परिवार शिक्षित होता हाँ, है, या कोई या आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो यही हम संदेश देना चाहते हैं, महिला लोगों को कहना चाहते हैं कि बहनों, आप ही जो है अपना मर्यादा को, वो क्या कहेगा वो क्या कहे, ये सब नहीं, माने हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप में अच्छा है, दुनिया हमको क्या कर रहा है उससे हमको मतलब है। इन मर्यादाओं को तोड़ करके घर से बाहर आइए, घर की चर दीवारी से बाहर आकर अपने समाज में अपने बच्चों के लिए कमाइए, अपने फैमिली के लिए कमाइए, काम करते हुए अपना पहचान खुद बनाइए, किसी पति का पहचान नहीं, किसी का पहचान नहीं, खुद एक पहचान बनकर समाज में आइए, या समाज को आगे बढ़ाइए, और समाज आगे बढ़ेंगे जी, तब हमारा देश का विकास होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने सुष्मिता जी। तो दर्शकों, महिला ऑटो ड्राइवर की संख्या में लगातार वृद्धि इस बात को साबित करता है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। यानी कि देश बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, सोच बदल रही है, लोगों की मानसिकता बदल रही है। और किसी शायर की बड़ी ही प्यारी पंक्तियां हैं दर्शकों कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ, इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं ज़माने के साथ साथ। जी हाँ, महिलाएं बदल रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। प्रतिदिन लगभग कितना कमा लेती हैं आप? प्रतिदिन 1000 रुपया मिनिमम, जो भी तेल वगैरह सब काट करके मिनिमम 1000 रुपया हमको, मैंने उससे भी होता है, लेकिन मिनिमम के बारे में करें, मिनिमम 1000 रुपया हो जाता है। क्या बात है, यानी आप अपने काम और अपनी कमाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है सुष्मिता जी कि आप इसी तरह आगे बढ़ती रहेंगी और महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी सुष्मिता कुमारी, महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल, जिन्होंने यह साबित किया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। जी हाँ, तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम? इस पर अपनी राय देने के लिए और अपने ढेर सारे पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। खुला आकाश की पूरी टीम को दे अनुमति। नमस्कार।